उज्जैन मिसूर 1799 हमजा। समंदर। तीसरी जंग के बाद टीपू सुल्तान ने आधी सल्तनत खो दी थी, मगर वो खामोश ना बैठे। उन्होंने अपनी फौज को मजीद जदीद बनाया, नए हथियार तैयार किए, ज़राअत और तिजारत को बढ़ाया और फ्रांसीसियों से दोबारा ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। अंग्रेज इस बात से खौफजदा थे कि अगर टीपू सुल्तान दोबारा ताकतवर हुआ तो वो बई-सगीर में अंग्रेजी सल्तनत के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। इसलिए अंग्रेजों ने एक नया इत्तेहाद बनाया। अंग्रेज इस एनएम निज़ाम हैदर एबद। मरहते जंग का आगाज 1799 अप्रैल 1799 में अंग्रेजों की जबरदस्त फौज ने मैसूर की राजधानी सरंगापटम का मुहासरा कर लिया। अंग्रेजों के पास तोपखाने, इत्तेहादी लश्कर और बड़ी तादाद में सिपाही थे। टीपू सुल्तान के पास तादाद कम थी, लेकिन जज्बा बेमिसाल था। सरंगापटम का मुहासरा। कई हफ्तों तक अंग्रेज तोपों से शहर पर गोलाबारी करते रहे। किले की दीवारें टूटने लगे, मगर टीपू सुल्तान और उनके सिपाही आखिर वक्त तक डटे रहे। टीपू सुल्तान ने हथियार डालने के बजाय ऐलान किया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। आखिर जन 497 हमजा। अंग्रेज फौज ने किले पर फैसला कुन हमला किया। तोपों की गोलाबारी से दीवारें टूट गईं और अंग्रेज अंदर दाखिल हो गए। टीपू सुल्तान खुद ज़रा पहनकर मैदान जंग में निकले और अपनी फौज के साथ मर्दाना वार लड़े। वो किले के दरवाजे पर दुश्मन के नरगे में आ गए। अंग्रेज अफसर ने उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान ने कहा, मैं गुलाम बनकर जिंदा रहने से मर जाना बेहतर समझता हूँ। असली महवली तवीशीदू। नतीजा टीपू सुल्तान की शहादत के बाद सरंगापटम अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। सल्तनत मैसूर टुकड़ों में बट गई और अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत को मजबूत कर लिया। लेकिन टीपू सुल्तान हमेशा के लिए तारीख में जिंदा हो गए, बई-सगीर के पहले अजीम मुजाहिद आज़ादी के तौर पर। अदर अंग्रेज खुद भी उनके दुश्मन होते हुए हैरान थे कि इतना बहादुर और गैरतमंद हुक्मरान उन्होंने कम ही देखा। आज भी टीपू सुल्तान का नाम आज़ादी, गैरत और बहादुरी की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। यूं चारों जंगों की दास्तान खत्म हुई और आखिरकार टीपू सुल्तान ने अपनी जान तो कुर्बान कर दी, लेकिन गुलामी कबूल ना की। 1767, 1799 लीजिन मिसूर 1767 हमजा 1769 हमजा। अंग्रेज, मरहते और निज़ाम हैदराबाद ने मिलकर हैदर अली पर हमला किया। नौजवान टीपू सुल्तान ने छापामार जंगी हिकमत अमली से अंग्रेजों को सख्त नुकसान पहुंचाया। अंग्रेज मद्रासन तैसेवार। नतीजा मुआहिद मद्रास 1769 अंग्रेज और मैसूर ने एक दूसरे की मदद का वादा किया। दूसरी जंग मिसूर 1780 हमजा 1784 हमजा। अंग्रेजों ने वादे के बावजूद मरहतों के खिलाफ हैदर अली की मदद ना की। जंग शुरू हुई। टीपू सुल्तान ने कर्नल बेली को शिकस्त देकर अंग्रेजों की फौज कैद कर ली। 1782 में हैदर अली का इंतकाल, टीपू सुल्तान सिपाहसालार बन गए। नतीजा मुआहिद मांगलोर 1784 अंग्रेज टीपू सुल्तान को बराबर का हुक्मरान मानने पर मजबूर हुए। तीसरी जंग मिसूर 1790 हमजा 1792 हमजा। अंग्रेजों ने मरहतों और निज़ाम को साथ मिलाकर टीपू पर हमला किया। टीपू सुल्तान ने कई महाजों पर कामयाबियां हासिल की, लेकिन इत्तेहादी लश्कर बहुत ज्यादा था। नतीज मुआहिद सीरनम 1792 हमजा। टीपू ने आधी सल्तनत गंवा दी। अपने 2 बेटे अंग्रेजों को यरगमाल के तौर पर देने पड़े। बिरितेवन इद्दन 1767 उज्जैन मिसूर 1799 हमजा। अंग्रेज, मरहते और निज़ाम एक बार फिर मुत्तहिद हो गए। सरंगापटम का मुहासरा किया गया। टीपू सुल्तान ने हथियार डालने के बजाय मैदान जंग में लड़ते हुए शहादत पाई। नतीजा मैसूर की आज़ादी खत्म, अंग्रेजों का कब्जा। मजमूई नतीजा टीपू सुल्तान ने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग में गुजारी।
وجرد تربینین و لبرسغر حمران را توخین۔ ان کی شہادت کے بعد ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت بڑھ گئی، لیکن ان کا نام ہمیشہ کے لیے شرن میسور اور پہلا مجاہد آزادی بن گیا۔